हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ला गए हैं एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले पेपरों में पूछा गया है। और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आपको उत्तर देने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, चंद्रशिला नामक प्रसिद्ध स्थान स्थित है। ये आपको बताना है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है, या चंपावत में है, नैनीताल में है। तो जिसको भी पता है कमेंट कर देना, मैं इसका उत्तर सीधे बता दूंगा, इससे वीडियो लंबी ना हो। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे इसका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा है, किनके द्वारा जापानी वेंजो व टासी कीटो यंत्रों में संशोधन विचित्र वेला नामक यंत्र बनाया गया? तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है और मैं इसका जवाब देता हूँ। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा धरणीधर चंदोला। तो तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंगूर की बेटी, सोना सोना गुरु दक्षिणा किसकी रचनाएं हैं? तो इसका प्रश्न क्या है, अंगूर की बेटी कॉमा सोना सोना गुरु दक्षिणा किसकी रचनाएं हैं? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत। इनकी ये सारी अंगूर की बेटी व सोना सोना और गुरु दक्षिणा इनकी रचनाएं हैं गोविंद बल्लभ पंत की। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 2006 के परिसीमन से पहाड़ की कितनी विधानसभा सीटें घटी? तो 2006 के परिसीमन से पूछ रहा है आपको कि पहाड़ की कितनी विधानसभा सीटें घटी। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका चौथे का हो जाएगा आपका 6 सीटें यहाँ पे घटी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जिसको भी आ रहा है कमेंट में फटाफट बता दो, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इंतजार करूँगा। तो आप कमेंट करते जाना अगर जिसको भी इसका सही उत्तर पता होगा। तो बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, चौकोड़ी नामक खूबसूरत पर्यटक स्थल और चाय बागान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, बेरीनाग। ये बेरीनाग में स्थित है। और बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा आपका क्वेश्चन है, बुधेर टाप स्थित है। तो बुधेर टाप जो आपका स्थित है वो है आपका चकराता, देहरादून में। जिसने भी सही उत्तर दिया था बिल्कुल यहाँ पे बताना, और कितने नंबर आपके इसमें बन रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मांझी वन फूलों की घाटी किस जनपद में है? जो मांझी वन फूलों की घाटी है वो किस जनपद में है? तो सातवें का आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। या उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां जो आपका क्वेश्चन है, द इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना कला प्रेमी उदय शंकर द्वारा कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। तो उदय शंकर जो, जैसे कि आपने अल्मोड़ा वाला जो देखा ही होगा, वहाँ पे आपको अल्मोड़ा में उदय शंकर वाला आपको यहाँ पे मिल जाता है, नाट्य एकेडमी। तो बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। तो नवा प्रश्न है आपका, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। ये काफ़ी बहुत आसान है और ये हर बार क्वेश्चन में लगभग लगभग पूछा गया है। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन बी। नौ का जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें मैंने आसान आसान आपके डाले हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं। और 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिमालय का इतिहास पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन चंद भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन चंद भट्ट। तो 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली की पैरवी की गई थी। जो चंद्र सिंह गढ़वाली की पैरवी की गई थी पेशावर कांड में, वो किसने की थी? तो इसमें आपका इसका सही उत्तर 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मुकुंदी लाल ने इसका वो किया था। अच्छा सॉरी दोस्तों, मैं ये 11वां प्रश्न यहाँ पे भूल गया थोड़ा। 11 प्रश्न का आपका ये है, जब तौली बोगी तब आई अकल लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? जब तौली बोगी तब आई अकल। तो 11वें का आपका यहाँ पे उत्तर बनता है ऑप्शन डी, क्योंकि समय इसका उत्तर है। समय इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा समय। जब तौली बोगी तब आई अकल। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दुगल बिट्टा नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में? जो प्रसिद्ध दुगल बिट्टा नामक पर्यटक स्थल है वो किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है आपका रुद्रप्रयाग में। और
पढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां है आपका, पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी के संगम पर स्थित है। पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी के संगम पे क्या स्थित है, तो आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका उत्तर होगा आपका 14 का बी। इसका उत्तर है भिक्यासेन। यहाँ पे क्या स्थित है, भिक्यासेन। यहाँ पे आपका भिक्यासेन हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं आपके 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है आपका, चार धाम यात्रा हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू कब किया। जो चार धाम यात्रा, जैसे आपको पता होगा कि हाल में चार धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू हो गया है, वो कब से शुरू हुआ आपको ये बताना है। तो 15 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 2014-15। ये कब बनाया, ये कब शुरू किया था, 2014-15 में शुरू किया गया था। तो 16 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इनमें से क्या क्या सुमेलित नहीं है। बाजूबंद क्या है, प्रणय गीत कह रहा है। हुआ, और जो ये आपका हुड़ा है ये ऋतु संबंधी गीत कह रहा है। खुदेड़ है ऋतु संबंधी लोकगीत कह रहा है। तांदी नृत्य संबंधी लोकगीत, तांदी जो है वो नृत्य संबंधी लोकगीत बता रहा है इसका, जो कि इसका तांदी नृत्य संबंधित है और खुदेड़ ऋतु संबंधी लोकगीत है, और ये बाजूबंद आपका प्रणय गीत है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हुड़ा, जो ऋतु संबंधी गीत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16 का आपका उत्तर हो गया सी। तो 17 प्रश्न यहाँ पे है, सुमन वर्मा क्या है। सुमन वर्मा आपको पता होगा, सुमन वर्मा कौन है। तो यहाँ पे सुमन वर्मा का सबको पता होगा, यहाँ पे एक जौनसारी गायिका है सुमन वर्मा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 18 क्वेश्चन पूछा है, राज्य में कंडक मेला आयोजित किया जाता है। राज्य में जो कंडक मेला है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है। अगर आपको नहीं पता, कंडक मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है उत्तरकाशी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी। तो 19वां प्रश्न है आपका, जौनसारियों में ब्राह्मण व राजपूत किस वर्ग में आते हैं। 19 आपका कह रहा है, जौनसारियों में ब्राह्मण व राजपूत किस वर्ग में आते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता होगा खसास वर्ग में। यहाँ पे ये ब्राह्मण वर्ग कहाँ पे आते हैं, खसास वर्ग में आते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है। तो आपको अगर नहीं पता, जो केदारनाथ में स्थित जो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है वो किसने बनाई है, तो वो बनाई है आपकी अरुण योगी राज ने। किसने बनाई है, अरुण योगी राज ने। तो बाकी 21वां प्रश्न है आपका, ऑल वेदर रोड योजना के तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड के तहत कितने राज्यों का उन्नयन किया जा रहा है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। यहाँ पे 5 राज्यों का जो है, यहाँ पे 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है। तो 22वां प्रश्न है आपका, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल ये आपका कुछ थोड़ा बहुत मिट गया है, नेचुरल शायद फाइबर कुछ होगा, स्थापित है। तो 22वें का आपका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ये है आपका काशीपुर में। कहाँ पे है, काशीपुर में। प्रश्न नंबर 23 में आप बात करते हैं, जिसमें है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में लागू किया गया। ये कब लागू किया गया था। प्रश्न 23 का उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताना है आपने। इसका उत्तर है ए। ये कब किया गया था, ये किया गया था आपका 2011 में। 24वां प्रश्न है आपका, राज्य में 2020 का पद्म श्री सम्मान किस व्यक्ति को मिला। देखिए करंट अफेयर से आपका सीधे प्रश्न आ गया है। इसमें है आपका, राज्य में 2020 का पद्म श्री सम्मान किस व्यक्ति को मिला। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 2020 में अगर आपको पता होगा तो ये सम्मान मिला था योगी एरन व कल्याण सिंह। तो इसका ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मिला था, ए और बी दोनों को मिला था। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां है, राज्य गठन के समय तहसीलों की संख्या कितनी थी। ये बहुत ही आसान प्रश्न जो पूछा है यहाँ पे। राज्य गठन के समय जो तहसीलों की संख्या थी वो थी आपकी इसकी 49 इसका उत्तर होगा 49। तो पढ़ते हैं अगली। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप इसे स्पीड करके भी आप देख सकते हैं। मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका अगला भाग आपको इसी दिन या दूसरे दिन मिल जाएगा। तो 26वां प्रश्न है आपका, बाजू में पहने जाने वाला आभूषण। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बना है, बाजू में जो पहने जाने वाला आभूषण है वो क्या है। जेवरी, स्यूल सांगल, गोखले या गुंठी। तो 26 का अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी तो आपको यहाँ पे
लास्ट वाले परीक्षावाणी के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर बनता है आपका गोखले। बाजू में क्या पहना जाता है? गोखले पहना जाता है बाजू में। तो बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां जो आपका प्रश्न है ये है, सिडकुल द्वारा राज्य में एकीकृत औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं। सिडकुल द्वारा जो राज्य में एकीकृत औद्योगिक स्थान है वो विकसित किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 21, 9 या 5 या 7, कितने यहाँ पे वो विकसित किए जा रहे हैं। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हो जाएगा इसका 7। कितने विकसित करे जा रहे हैं? 7। तो 28वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब की गई? जो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च बना नैनीताल में, इसकी स्थापना कब उसकी स्थापना हुई थी? 28वें का। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1858 में। कितने में हुई थी? 1858 में। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न भी इसमें बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में, आगामी एग्जामों में आ सकते हैं। 29वां प्रश्न है आपका, तलकुट किसका प्राचीन नाम है? जो तलकुट है वो किसका प्राचीन नाम है? तो अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तलकुट है आपका 29वें का, इसका आपका है कालसी। ये कहाँ पे है? कालसी। इसका प्राचीन नाम क्या है? कालसी। हलवाहा नामक रचना है, हलवाहा जो नामक रचना है ये किसकी रचना है? ये है आपकी शेखर जोशी की रचना है। 31वां प्रश्न है आपका, एवलांच पर्वत श्रेणी स्थित है। काफ़ी टफ दिया है इसने पर्वत श्रेणी। जो एवलांच है ये कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है आपका चमोली में। 32वां प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल किस क्रम के राज्यपाल थे? देखो काफ़ी घुमा दिया है प्रश्न को। ये पूछ रहा है आपका, उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल किस क्रम के राज्यपाल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ये थे 5वें क्रम के राज्यपाल। 33वां प्रश्न है आपका, फतेह प्रकाश नामक रचना किसकी है? फतेह प्रकाश नामक रचना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बना है। तो ये है रत्न कवि कहो या रत्न कवि कहो, ये इसकी रचना है। सुकताल स्थित है। देखो काफ़ी सरल यहाँ पे क्वेश्चन बना है। सुकताल कहाँ पे है? सुकताल है आपके घाट के निकट। कहाँ पे है? घाट के निकट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 35वें का आपका आंसर हो जाएगा डी, तुंगनाथ जो है, तुंगनाथ और नेत्र। ये तुंगनाथ में जो उनके हैं महादेव के जो अंगों की बात की है, तुंगनाथ में आपके नेत्र नहीं मिले थे यहाँ पे 35 में। तो इसमें सुमित नहीं है आपका, ये सुमेलित नहीं है जो, वो है तुंगनाथ। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको डीप बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन का ही आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शनों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर बाकी ऑप्शनों के बारे में भी आपको बताऊँ, या जैसे ये प्रश्न है आपका, महादेव का कौन सा अंग कहाँ पे मिला है, अगर इस पर बात करूँ तो काफ़ी एक प्रश्न में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। सीधे आपको प्रश्न पे जो आपका मतलब है वही बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब तो आप किताब में पढ़ ही रहे होंगे, तो मेरा काम है आपको सीधे प्रैक्टिस सेट करवाना। तो 36वां प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है आपका, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? देखो ये भी करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन गया है। ये क्या कह रहा है, एशियाई जो जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, जो रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, मूल रूप से उत्तराखंड के कहाँ से थे कह रहा है 36वां प्रश्न में। तो आपको पता होगा ये थे आपके टिहरी गढ़वाल के। कहाँ के थे? टिहरी गढ़वाल के थे। तो करंट अफेयर जितना हो सकता है उतना करंट अफेयर देखिए, अखबार पढ़िए, टीवी न्यूज़, ये चीज़ें देखिए, करंट अफेयर उससे आपका बन जाएगा बहुत अच्छा। मदरहुड विश्वविद्यालय राज्य के किस जनपद है? मदरहुड जो आपका विश्वविद्यालय है 37वां, वो राज्य के किस जनपद में है कह रहा है? तो ये है आपका जो मदरहुड ये आपका है हरिद्वार में। कहाँ पे है? हरिद्वार में। 38वां क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले, जो सर्वाधिक व सबसे कम जन जन घनत्व वाले जिले हैं वो कौन कौन से, आपको ये बताना है इसमें से। 38वां, तो इसका आपका पता होगा आपको, हरिद्वार और वो उत्तरकाशी जो सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद हैं। तो आपका 39वां यहाँ पे प्रश्न है आपका, स्वामी राम पुरस्कार की स्थापना हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा किस वर्ष की गई? 39वां काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रश्न है। स्वामी राम पुरस्कार की स्थापना हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 2006। कब हुई थी ये? 2006 में ये इसकी वो की गई थी, स्थापना की गई थी। डॉक्टर आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ? डॉक्टर आर एस बिष्ट,
तो 40वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी। इनको किसमें हुआ? पुरातत्व में इनको ये पद्मश्री प्राप्त हुआ। 1955 में स्थापित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी किस यहाँ पे किस जनपद में है? जो है आपका 1945 में जो स्थापित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी किस जनपद में है? तो इसका आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डी। ये कहाँ पे है? नैनीताल में। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पिंगल ऋषि। कौन थे? पिंगल ऋषि। 43वां प्रश्न है आपका, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष जो है वो क्या कह रहा है? एक कुशाग्र विद्यार्थी। हाँ, कुशाग्र कौन सा विशेषण है कह रहा है। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको यहाँ पे पता होगा, ये है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है। क्या है? वो कुशाग्र है। 44वां है आपका, चिरंतन। क्या है? चिरंतन के लिए उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। तो 44 का आपका है पर्यायवाची, काफी टफ दिया है यहाँ पे। ये क्या दिया है आपका? चिरंतन के लिए उचित पर्याय चुनकर चिन्हित करें। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, शाश्वत। क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? शाश्वत। 45वां है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम क्या है? तो आप विलोम और इनको प्रॉपर पढ़िए, और विलोम और इनको जो आपको टफ लगते हैं उनको एक कॉपी पे अलग से लिखिए, और जो आपको लगता है कि एग्जाम में हम कर लेंगे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उनको खाली एक बार परीक्षा से पहले आप देख लेंगे तब भी आपका चल जाएगा। और जो नहीं आते उनको एक अलग से कॉपी में लिख के उनको रोज़ देखते रहिए, आपको धीरे धीरे विलोम शब्द आ जाएंगे। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी। ये किसको कहते हैं? शुक्ल कृष्ण को कहते हैं। सॉरी, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल का विलोम जैसे कहते हैं ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वैसी है इसका। निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? 46वां क्या कह रहा है आपका? निम्न में से कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कबीरदास। कौन है? कबीरदास। 47वां प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव न हो क्या कहलाता है? जिसे किसी से लगाव न हो वो कहलाता है निर्लिप्त। क्या कहलाता है? निर्लिप्त। 48वां है, खिली हुई हवा आई फिरती सी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार है। क्या कह रहा है? खिली हुई हवा आई फिरती सी आई और चल गई। ये क्या कर रहा है? उसमें एक कल्पना कर रहा है। खिली हुई हवा आई, तो इसमें आपका पता होगा आपको, ऐसे अलंकार में आपका होता है उपमा अलंकार, जिसमें ऐसे सजीव, ऐसे निर्जीव चीज़ों की सजीव में कल्पना की जाती है। तो है आपका, सॉरी, ये है आपका उपमा अलंकार। ठीक, थोड़ा गलत हो गया था। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। जो आपका ये सच्छास्त्र है, इसका समुचित संधि विच्छेद क्या है? सच धन शास्त्र ये तो नहीं होगा, सच धन शास्त्र ये भी नहीं होगा, और सत धन शास्त्र ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सत धन शास्त्र। तो 50वां प्रश्न जो हमारा है, निम्न में से मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मानव शब्द से आपका जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मानवीय विशेषण। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 इसका मैं जल्दी ही आज ही डाल दूंगा यूट्यूब पे। इसकी पार्ट 2 ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, इसमें ज़्यादा फिर मन भी नहीं लगता है। आप इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा। इसमें मैंने पूरा हिंदी व उत्तराखंड का आधा कवर कर लिया है। तो अगली वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए कि पूरा पार्ट 100 क्वेश्चन एक साथ चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं पूरा आपको क्वेश्चन एक साथ देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।